नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 9 की विज्ञान की बुक पढ़ रहे हैं और आज का हमारा पाठ है 4 रासायनिक बंध व रासायनिक समीकरण। प्रतीक तत्वों के रासायनिक नाम को न्यूनतम अंग्रेजी अक्षरों में प्रतीक द्वारा व्यक्त करते हैं। प्रारंभ में तत्वों के नाम उनके व्युत्पन्न स्थान तथा कुछ के नाम उनके विशिष्ट रंग से लिए गए थे, यथा स्वर्ण उसके रंग से तथा कॉपर उसके प्राप्ति स्थान साइप्रस से लिए गए। डाल्टन प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतीक का प्रयोग तत्व की एक निश्चित मात्रा अर्थात तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करने के लिए किया। डाल्टन द्वारा प्रदत्त तत्वों के प्रतीक, ये डाल्टन के द्वारा दिए गए प्रतीक हैं, जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, कॉपर, आयरन, पारा, स्वर्ण, सीसा आदि के प्रतीक हैं। वर्जिलियस ने तत्वों के प्रतीक के लिए नई प्रणाली विकसित की जिसमें तत्वों के नाम के एक अथवा दो अक्षर प्रयुक्त होते थे। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री भी इसी आधार को मानते हुए तत्व के प्रतीक की स्वीकृति प्रदान करती है। इसके अनुसार तत्व को उसके अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्त करते हैं, जैसे हाइड्रोजन को H से, ऑक्सीजन को O से, कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से। कई तत्वों के नाम एक ही अक्षर से शुरू होने पर एक तत्व के लिए प्रथम अक्षर तथा अन्य के लिए प्रथम अक्षर के साथ दूसरा अन्य अक्षर भी लेते हैं, जिसका प्रथम अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला से कैपिटल लेते हैं तथा दूसरा अक्षर छोटे अक्षर स्मॉल लेटर के रूप में लिखा जाता है, जैसे बोरॉन B, बेरिलियम BE, बेरियम BA, बिस्मिथ BI। तो इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है तथा जो सेकंड लेटर है वो स्मॉल लेटर है। कार्बन C, कैल्शियम Ca, कोबाल्ट CO, क्लोरीन Cl, क्रोमियम Cr। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नाम से लिए गए हैं, जैसे सोडियम Na, इसको लैटिन में नेट्रियम कहते हैं, तो Na, सिल्वर Ag, सोना Au, कॉपर Cu, पोटेशियम K, आयरन Fe। परमाणु क्रमांक 100 से ऊपर वाले तत्वों के प्रतीक 3 अक्षरों में उनके संख्यात्मक नाम से लिए गए हैं, जैसे संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाम अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन, निल। सभी अंकों के नामों को जोड़कर अंत में ईएम जोड़ते हैं। तत्व के प्रतीक में सभी अंकों के नाम का पहला अक्षर लिखते हैं। परमाणु क्रमांक, नाम और प्रतीक। परमाणु क्रमांक 101 नाम है अन, निल, अनियम और प्रतीक है ANU। 102 अन, निल, बाइयम, UNB। परमाणु क्रमांक 103 अन, निल, ट्राइयम, UNT। 104 अन, निल, क्वाडियम, UNQ।
आयन तत्वों के परमाणुओं में ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेशित कण प्रोटॉन बराबर संख्या में होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन त्याग कर अथवा ग्रहण कर अवशोषित हो जाता है। इन अवशोषित कणों को आयन कहते हैं। आवेश के आधार पर आयन दो प्रकार के होते हैं। पहला है धन आयन, दूसरा है ऋण आयन। धन आयन तत्व के विलगित गैसीय परमाणु के संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन निकलने से धनायन बनता है। इस क्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है। Ag+ ऊर्जा, ये धातु परमाणु जो कि बराबर A+ प्लस e⁻⁻, ये धन आयन। विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। धनायन का आकार अपने संगत परमाणु से सदैव छोटा होता है, क्योंकि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हटने से नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल बढ़ जाने से आकार घट जाता है। सामान्यतः धातु परमाणु ही धनायन बनाते हैं। धातु परमाणु एक संयोजक, द्विसंयोजक, त्रिसंयोजक, चतुसंयोजक व पंच संयोजक धनायन बनाते हैं। ऋणायन एनियन तत्व के विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन जुड़ने से बने ऋण आवेशित कण को ऋणायन कहते हैं। इस क्रिया में प्रथम इलेक्ट्रॉन जुड़ने से ऊर्जा विमुक्त होती है, जिसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। किसी तत्व के ऋणायन का आकार अपने संगत परमाणु से सदैव बड़ा होता है, क्योंकि ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल बढ़ने से इलेक्ट्रॉन अभ्र फैल जाता है। सामान्यतः अधातु परमाणु ऋणायन बनाते हैं। मूलक रेडिकल आयनिक पदार्थ अम्ल व क्षारक जल में विलय होकर आयनों में अपघटित हो जाते हैं, जो अभिक्रिया में एक इकाई की तरह भाग लेते हैं। इन्हें मूलक कहते हैं। मूलक दो प्रकार के होते हैं। सरल मूलक, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं, जैसे Na+, Mg2+, Cl- Br-। संयुक्त मूलक, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जिस पर कोई निश्चित आवेश होता है, संयुक्त मूलक कहलाते हैं। आवेश के आधार पर मूलकों को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। क्षारीय मूलक, ये धातु धनायन या धन आवेशित मूलक होते हैं। धात्विक भस्मों से प्राप्त होने के कारण इन्हें भास्मिक मूलक भी कहते हैं। उदाहरण Na, Mg2, NH4+ आदि। अम्लीय मूलक, अधातु ऋणायन व ऋण आवेशित मूलकों को अम्लीय मूलक कहते हैं। उदाहरण Cl- Br- NO3- आदि। एक परमाणुीय धन आयन। एक संयोजक, द्विसंयोजक। एक संयोजक में सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, Cu+, मर्क्यूरस। द्विसंयोजक में बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज, फेरस, क्यूप्रिक, मर्क्यूरिक, स्टेनस, लेड। त्रिसंयोजक, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, फेरिक और बहुसंयोजक स्टेनिक, आर्सेनिक। एक परमाणुीय ऋणायन, एक संयोजक, द्विसंयोजक और त्रिसंयोजक। तो एक संयोजक में है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और फ्लूओराइड।
द्विसंयोजक में है ऑक्साइड, सल्फाइड। त्रिसंयोजक में है नाइट्राइड, फॉस्फाइड। तो ये क्या है, एक परमाणुवीय ऋणायन है। अब है बहुपरमाणुवीय ऋणायन। इसमें भी एक संयोजक है, द्विसंयोजक है और त्रिसंयोजक है। एक संयोजक में हाइड्रोक्साइड और साइनाइड है। द्विसंयोजक में कार्बोनेट, सल्फेट। त्रिसंयोजक में फॉस्फेट। आयन पर उपस्थित आवेश उसकी संयोजकता प्रदर्शित करता है। ऋण आवेश के अंत में सामान्यतः एट, आइट व आइड पश्च लग्न लगाते हैं। धन आयन के अंत में ईएम लगाया जाता है। परिवर्तनशील संयोजकता होने पर कम आवेश युक्त आयन के लिए अस व अधिक के लिए इक प्रयुक्त होता है। संयोजकता। बोर के परमाणु प्रतिरूप के अनुसार परमाणु के अंतिम कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 18वें वर्ग के उत्कृष्ट तत्वों के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरे होते हैं और ये रासायनिक रूप से सामान्यतः अक्रिय होते हैं। दूसरे शब्दों में इनकी संयोजन क्षमता शून्य होती है। सक्रिय तत्वों के परमाणु अन्य तत्वों के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरने का प्रयास माना जाता है। सन 1916 में कौसेल लुईस ने अष्टक नियम दिया, जिसके अनुसार परमाणु के बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अथवा सहभाजन होता है तथा दो परमाणु आपस में संयोजित हो जाते हैं। प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन क्षमता होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। परमाणु अपने बाह्यतम कोश में अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का साझा या स्थानांतरण कर लेता है, वही तत्व की संयोजन क्षमता या संयोजकता होती है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम व एल्यूमिनियम प्रत्येक के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में क्रमशः 1, 2 व 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें त्याग कर ये अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इनकी संयोजकता क्रमशः 1, 2 व 3 होती है। ऑक्सीजन व फ्लूओरिन के बाह्यतम कक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः 6 व 7 होती है। बाह्यतम कक्ष में अष्टक पूर्ण करने के लिए क्रमशः 2 व 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अधिक आसान है। अतः इनकी संयोजकता का परिकलन 8 में से क्रमशः 6 व 7 घटाकर किया जा सकता है, जिससे ऑक्सीजन की संयोजकता 2 व फ्लूओरिन की संयोजकता 1 प्राप्त होती है। कुछ अपवाद में अष्टक का पालन नहीं होता, जिसका अध्ययन उच्च कक्षाओं में करेंगे। परिवर्तनशील संयोजकता। कुछ तत्वों की संयोजकता निश्चित न होकर एक से अधिक होती है, इसे परिवर्तनशील संयोजकता कहते हैं। कुछ तत्वों की परिवर्तनशील संयोजकता इस प्रकार है। तत्व है कॉपर, प्रतीक Cu और संयोजकता है 1 व 2। पारा Hg, संयोजकता 1 व 2। टिन Sn, संयोजकता 2 व 4 है। लोहा Fe, संयोजकता 2 व 3। फास्फोरस P और संयोजकता है 2 व 5। लेड Pv और संयोजकता है 2 व 4। अणु सूत्र। अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह है जो रासायनिक बंध द्वारा जुड़े हैं। अणु किसी तत्व
अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो उनके सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है तथा जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। तत्वों के प्रतीक का वह संयोजन जो किसी तत्व या यौगिक के एक अणु प्रदर्शित करता है अणु सूत्र कहलाता है। अणु सूत्र से हम निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है पदार्थ के रासायनिक नाम का पता लगता है, जैसे KCl का पोटेशियम क्लोराइड है, ये KCl का पोटेशियम क्लोराइड है। यौगिक के अवयवी तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जैसे H2O में 2 तत्व हाइड्रोजन व ऑक्सीजन उपस्थित हैं। अणु में कुल परमाणुओं की संख्या की जानकारी मिलती है, जैसे H2SO4 में 2 परमाणु हाइड्रोजन, 1 सल्फर व 4 ऑक्सीजन परमाणु हैं। परमाणु भार ज्ञात होने पर अणु सूत्र से अणु भार ज्ञात किया जा सकता है। सरल यौगिकों के अणु सूत्र सामान्यतः सरलतम द्विअंगी अकार्बनिक यौगिकों के अणु सूत्र उनके संगठक तत्व के प्रतीक या मूलक एवं उनकी संयोजकताओं से ज्ञात किए जा सकते हैं। जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व से संयोग करता है तो वे अपनी संयोजकताओं के व्युत्क्रम अनुपात में संयोग करते हैं। अतः अणुसूत्र लिखते समय पहले धन मूलक बाईं ओर तथा ऋण मूलक दाईं ओर लिखकर उनकी संयोजकताएं उनके ऊपर लिखते हैं। तत्पश्चात उनकी संयोजकताओं को व्युत्क्रम रूप में लिखकर अणुसूत्र प्राप्त करते हैं। आवश्यक होने पर संयोजकताएं सरल अनुपात में लिखी जाती हैं। बहुपरमाणिक आयनों के सूत्र को कोष्ठक में लिखकर बाहर नीचे उनकी संख्या लिखते हैं, जैसे Al2SO और उनकी बाहर संख्या है 3, NH4 2CO3। हाइड्रोजन फ्लोराइड का सूत्र निम्न प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रतीक है HF और इनकी संयोजकता है 1 और 1। अतः अणुसूत्र होगा HF। हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रतीक H और S है और इनकी संयोजकता 1 व 2 है। अतः अणुसूत्र है H2S। कैल्शियम क्लोराइड प्रतीक CaCl और संयोजकता है 2 और 1। अतः अणुसूत्र होगा CaCl2। कैल्शियम ऑक्साइड प्रतीक Ca और O है और संयोजकता 2 और 2 है। अतः अणुसूत्र Ca2O2 के स्थान पर CaO होगा। संयोजकताएं समान होने पर सरल अनुपात में सरलीकृत सूत्र लिखते हैं। कुछ बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक, जैसे बेरियम सल्फेट का प्रतीक BaSO4 है और इनकी संयोजकता 2 और 2 है। अतः गुणसूत्र BaSO4 होगा क्योंकि संयोजकताएं समान हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रतीक CaOH है और जिनकी संयोजकता 2 और 1 है। अतः अणुसूत्र CaOH2 होगा। एल्यूमीनियम सल्फेट प्रतीक है AlSO4 और संयोजकता है 3 और 2। अणुसूत्र होगा Al2SO4 और बाहर कोष्ठक के बाहर आएगा 3। अमोनियम कार्बोनेट प्रतीक है NH4CO3 और इनकी संयोजकता है 1 और 2। अणुसूत्र होगा NH4 2CO3।
रासायनिक बंध केमिकल बॉन्ड किसी अणु के अवयवी कणों आयन परमाणु के मध्य उपस्थित आकर्षण बल जो उन्हें एक साथ बांधे रखता है रासायनिक बंध कहलाता है। परमाणु अष्टक व्यवस्था पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन का साझा अथवा स्थानांतरण करते हैं। ऐसा करके परमाणु एक दूसरे से संयोग कर अणु का निर्माण करते हैं। बंध बनने पर अणु की कुल ऊर्जा पृथक पृथक परमाणुओं की कुल ऊर्जा से कम होती है। ऊर्जा में यह कमी अणु को परमाणु से अधिक स्थायी बनाती है, अर्थात ऊर्जा जितनी कम होगी अणु उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। रासायनिक बंध कई प्रकार के होते हैं, यथा आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध, धात्विक बंध आदि। आयनिक बंध धन विद्युतीय तत्व सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसे ऊर्जा प्रदान कर आसानी से हटाया जा सकता है। यह ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। इसके विपरीत क्लोरीन 287 के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़कर स्थायी विन्यास 288 प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने पर निर्गमित ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। तो ये 287 और एक जोड़कर इसको पूरा 288 किया और ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। जब सोडियम परमाणु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तथा क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप दो विपरीत आवेश युक्त आयन प्राप्त होते हैं जिनके मध्य परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है जो दोनों को एक साथ बनाए रखता है। फलतः दोनों आयनों के मध्य एक रासायनिक बंध निर्मित हो जाता है। विपरीत आवेश युक्त आयनों के मध्य उपस्थित स्थिर विद्युत आकर्षण बल को आयनिक बंध कहते हैं। इसे विद्युत संयोजक बंध भी कहा जाता है। आयनिक बंध युक्त यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। सोडियम परमाणु क्लोरीन परमाणु, सोडियम धनायन क्लोरीन ऋणायन। एक सोडियम परमाणु तथा क्लोरीन परमाणु के मध्य आयनिक बंध द्वारा आयनशील अणु का बनना। आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आयन इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक धनायन कुछ निश्चित ऋणायनों द्वारा घिरा होता है तथा ऋणायन धनायनों द्वारा घिरा होता है। फलस्वरूप संकुलित आकृति बनती है। जैसे सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में प्रत्येक सोडियम धनायन Na+ 6 क्लोराइड आयनों Cl- तथा एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयनों से घिरा होता है। इन आयनों को आपस में बांधने वाला आकर्षण बल पूर्ण व शुद्ध रूप से स्थिर विद्युत आकर्षण बल ही होता है। समान संख्या में धन व ऋण आयन होने से क्रिस्टल विद्युत उदासीन होता है। सोडियम क्लोराइड में आयनों की व्यवस्था। आयनिक यौगिकों की गुण प्रकृति। आयनिक यौगिक सामान्यतः क्रिस्टलीय, ठोस, कठोर व भंगुर होते हैं। गलनांक व क्वथनांक। आयनिक क्रिस्टल में आवेशित आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होने के कारण
इन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इनके गलनांक व क्वथनांक सामान्यतः उच्च होते हैं। विलेयता आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों जैसे जल में विलेय होते हैं तथा अध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन ईथर में अविलेय रहते हैं। चालकता आयनिक यौगिक ऊष्मा के सुचालक होते हैं तथा गलित अवस्था में विद्युत चालकता दर्शाते हैं। आयनिक यौगिक आयनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं जो तीव्र गति से होती है। सह संयोजक बंध आयनिक यौगिकों के अतिरिक्त ऐसे यौगिक भी होते हैं जिनके अणुओं में आयन नहीं होते हैं, जैसे जल। इस प्रकार अधातु तत्वों के अणुओं में भी आयनिक बंध नहीं होता है। जब दो परमाणु ऐसे बंध से जुड़ते हैं जिसकी उत्पत्ति आबंधित परमाणुओं के मध्य एक या एक से अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा संपन्न होती है, तो उसे सह संयोजक बंध कहते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एकल बंध, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से द्विबंध तथा तीन तीन की साझेदारी से त्रिबंध बनता है। जब दो या दो से अधिक परमाणु संयुक्त होते हैं तो अष्टक प्राप्त करने के लिए बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉन साझा कर इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं। इस प्रकार बने बंध को सह संयोजक बंध कहते हैं। वे यौगिक जिनमें सह संयोजक बंध उपस्थित होते हैं सह संयोजक यौगिक कहलाते। एकल बंध सिंगल बॉन्ड। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। क्लोरीन परमाणु की सुगमता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। क्लोरीन के परमाणु अपने संयोजकता कोश के एक एक इलेक्ट्रॉन के परस्पर साझे से अपने अपने अष्टक को पूर्ण करते हैं। साझे द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों क्लोरीन परमाणुओं के नाभिकों के ठीक मध्य में स्थित होता है तथा इस पर दोनों परमाणुओं के नाभिकों का संयुक्त प्रभाव होता है। द्विबंध। जब दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो द्विबंध होता है। जैसे ऑक्सीजन में इस प्रकार से बंध बनता है। त्रिबंध। यदि तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझा दो परमाणुओं के मध्य होता है तो त्रिबंध बनता है। जैसे नाइट्रोजन अणु में इस प्रकार बंध बनता है। सह संयोजक यौगिकों के गुण। भौतिक अवस्था पहला गुण है भौतिक अवस्था। ये यौगिक गैस, द्रव व ठोस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। सामान्यतः मृदु होते हैं। अपवाद है हीरा व रेत। गलनांक व क्वथनांक। सामान्यतः इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। विलेयता अध्रुवीय व कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। चालकता विद्युत व ताप के कुचालक होते हैं। और अपवाद है ग्रेफाइट। सह संयोजक यौगिक सामान्यतः आणविक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं जो मंद गति से होती है। उप सह संयोजक बंध। वे सह संयोजक बंध जिनके बंध इलेक्ट्रॉन युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं परंतु साझेदारी दोनों परमाणुओं के मध्य होती है, उप सह संयोजक बंध कहलाता है। जैसे ओजोन अणु का निर्माण। नाइट्रिक अम्ल का अणु। उपसह संयोजक बंध बनने के लिए आवश्यक शर्तें।
एक परमाणु के पास अष्टक पूर्ण होने के बाद कम से कम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए। दूसरे परमाणु में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होनी चाहिए। रासायनिक समीकरण किसी अभिक्रिया को अणु सूत्रों व प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड चूना से जल की क्रिया करवाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस क्रिया को सूत्रों द्वारा इस प्रकार प्रकट करते हैं। क्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक होता है अथवा क्रियाकारक तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखना। रासायनिक समीकरण में बाईं तरफ क्रियाकारक तथा दाईं तरफ उत्पाद लिखे जाते हैं तथा मध्य में तीर का निशान उत्पाद की तरफ इंगित करते हुए लगाया जाता है। अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक अथवा क्रियाफल होने पर उनके मध्य धन या प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उपर्युक्त अभिक्रिया में CaO + H2O लिखा गया है। अभिकारक व क्रियाफल में उपस्थित भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अणुओं की संख्या को घटा बढ़ाकर बराबर की जाती है। इस क्रिया को समीकरण का संतुलन करना कहते हैं। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। किसी अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित जानकारी मिलती है। अभिक्रिया के क्रियाकारकों व क्रियाफलों के बारे में पता चलता है। रासायनिक समीकरण संतुलित होने पर क्रिया के अभिकारक व उत्पाद अणुओं की संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। समीकरण पदार्थों की समतुल्य मात्राएं दर्शाता है। यदि क्रियाकारक व उत्पाद गैसीय अवस्था में हो तो उनके आयतन का पता चलता है। रासायनिक समीकरण की सीमाएं। अभिकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था के बारे में समीकरण से कोई जानकारी नहीं मिलती है। क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। अभिक्रिया के उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय होने का ज्ञान नहीं होता है। अभिक्रिया के ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्माशोषी होने का पता नहीं लगता है। अभिक्रिया किस ताप और दाब पर होगी इस बात की जानकारी नहीं मिलती है। अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं मिलती है। इन कमियों को इस प्रकार से दूर किया जाता है। पहला है भौतिक अवस्था प्रकट करने के लिए कोष्ठक में ठोस के लिए S, द्रव के लिए L तथा गैस के लिए G लिखते हैं। उत्क्रमणीयता के लिए यह चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए ऋण चिन्ह लगाकर और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए धन चिन्ह लगाकर ऊष्मा की मात्रा लिखते हैं। ताप व दाब प्रकट करने के लिए तीर के निशान पर उनकी मात्रा लिखी जाती है। उत्प्रेरक व अन्य जानकारी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। बर्जीलियस ने तत्वों के प्रतीक के लिए नई प्रणाली विकसित की। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है। यौगिक के एक अणु में उपस्थित भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या अणु सूत्र से ज्ञात होती है। दो आयनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल आयनिक बंध कहलाता है। आयनिक यौगिक कठोर एवं भंगुर होते हैं। दो परमाणुओं द्वारा
समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से सहसंयोजक बंध बनता है। उप सहसंयोजक बंध को तीर के निशान से दर्शाते हैं। सहसंयोजक बंध को डैश से दर्शाते हैं। अब है अभ्यास प्रश्न और इसी के साथ ही हमारा ये पाठ पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इन सभी प्रश्नों को आप अपना पूरा पाठ पढ़ के हल कीजिएगा। थैंक यू।